गुरुदेव प्रणाम। मैं आपका साधक राकेश प्रताप। गुरुदेव, मैंने 2-3 साल पहले आपसे जुड़ के इनलाइटेड मास्टर ग्रुप भी किया था, जिसको मैंने अपने अज्ञान या अहंकारवश आपसे बीच में ग्रुप छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं अपनी तरफ से धार्मिक किताबें, यंत्र तंत्र आदि की पढ़ खुद विधि कर पागल हो गया था। 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। काफी समय बाद ठीक हुआ। आपकी कृपा से, वो केवल और केवल मैं ही जानता हूँ कि आपकी कृपा से मैं ठीक हुआ। आप कितने कृपालु हैं गुरुदेव। अभी नवंबर में मैंने आपसे जो 3rd आई लेवल 1 भी किया है। अभी मैं आपसे अहम ब्रह्मासी ग्रुप से जुड़ा हूँ। 2-3 दिन में ही आपने मुझे ब्रह्मांड दिखा दिया। अब मैं नहीं देखना चाहता। मुझ पर मेरे कृपालु कृपा कीजिए। मैं विधि करने से भी डर रहा हूँ। मेरे अंदर यंत्र तंत्र मंत्र सब डगमगा रहा है। हे तांत्रिकों के तांत्रिक, आदि तांत्रिक, आदि शिव, हे ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, हे कृपालु, मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर दो। हे महादेव, हे गुरुदेव, चरणोवत प्रणाम गुरुदेव। मार्गदर्शन करने की कृपा करे। धन्यवाद। चरणोवत प्रणाम गुरुदेव, चरणोवत प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको और आप सभी को प्रणाम। ये बहुत प्यारे साधक हैं। सभी साधक बहुत प्यारे होते हैं। जो परमात्मा के मार्ग पे चले वो प्यारा ही होता है। मगर ध्यान रखें, ये ऑडियो मैंने इनसे बिना पूछे यहां पर चलाई है, क्योंकि ये आप सबके लिए जरूरी है। जो मुझसे जुड़े हैं उनके लिए भी, जो मुझसे जुड़ेंगे भविष्य में उनके लिए भी, और जो मुझसे नहीं जुड़े और मेरा वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए भी जरूरी है। आप किसी ऐसे गुरु से जुड़ के सुरक्षित रह सकते हैं पूरी तरह जो गुरु हो ही ना। इसे ध्यान रखना। आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़कर जो गुरु है ही नहीं और अपने को गुरु घोषित कर रहा है, उससे जुड़ के आप सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि वहां कोई गति नहीं है। वो आपको बताएंगे कि आपका मकान कैसा होना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि ज्यादा धन संपत्ति आप कैसे कमा सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि लक्ष्मी को कैसे अट्रैक्ट करा जाए। वो आपको बताएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे आप ब्रह्मांड को जो कहेंगे वो पूरा कर देगा। वो सारी बातें वो आपको बताएंगे, जिन बातों का मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है और ये कोई गति नहीं है। पैसा तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पास होता है। पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं है, जीरो है। मगर इस तरीके से वो आपको समझाएंगे और यहां आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। पूरी तरह वो बताएंगे कि इस साधना से आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी, आपके बिजनेस चल पड़ेंगे। अरे जिनके बिजनेस चल पड़े वो कौन सा सुखी हैं, वो और तड़प रहे हैं। वो सारी बातें आपको बताएंगे और आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब कभी किसी जीवित गुरु से आप जुड़ेंगे जो सच में परमात्मा रूप होगा, तब समझना अब आपकी गति एकदम तेजी से बढ़ेगी। और वहां से आप अगर उसे छोड़कर अपनी मर्जी से कुछ करने लगेंगे तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो गुरु से जुड़कर आपने सीखा और करा वो किताबों में कभी नहीं मिलेगा। किताबों में तो विधि मिल सकती है, मगर विधि वाला थोड़ी ना मिल सकता है। किताबों में विधि ढूंढना, ग्रंथों में मार्ग ढूंढना, ये ऐसे ही है जैसे आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको मामूली सा जुकाम हो जाए, आपको मामूली सी खांसी हो जाए और आपको एक ऐसी दुकान में खड़ा कर दिया जाए जहां दुनिया भर की बीमारियों की दवाई हो, दुनिया भर की बीमारियां, वहां सभी की दवाई हो, और उस दुकान के बीच में आपको खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए दवाई खा लो। आपका मामूली सा जुकाम या मामूली सी खांसी ठीक नहीं होगी, बल्कि आप मर जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, वहां कोई है ही नहीं बताने वाला।
डॉक्टर चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि वो जानता है कौन सी दवाई कहां काम कर रही। इन साधक के साथ जो घटा दुखपूर्ण है, मगर वो वापिस आ गए और वापिस आके उन्होंने साधना करी। और ये एक साधक हैं ऐसा नहीं। थर्ड अहम ब्रह्मास्मि में, ब्रह्मांड वाली साधना में एक और साधिका हैं, उन्होंने भी 3 साल पहले मेरे साथ साधना करी थी, फिर वो डिस्कनेक्ट हो गए और बहुत सारे कुछ इधर उधर साधनाएं करी, वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो मानसिक, बॉम्बे में एक साधक है, वो अलग अलग विधियां बना के जोड़ के विधि करने लगे, वो भी डिस्टर्ब हो गए। इन बातों को तुम लोग बिल्कुल ध्यान से समझो। परमात्मा एक बहुत बड़ी शक्ति है, परमात्मा एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, और जब तुम जीवित गुरु के साथ जुड़ते हो तो बहुत तेजी से गति होती है। उस गति में बहुत सारी संभावना है कि तुम बहक जाओ, और जो लोग जल्दी करते हैं कि जल्दी परमात्मा मिल जाए, वो निश्चित पागल हो जाते हैं, निश्चित पागल हो जाते हैं। जिन्होंने जल्दी करी वो तो पागल होंगे ही होंगे। और फिर जब तुम गुरु के साथ हो, इस सत्य को समझने की कोशिश करो। जब तुम गुरु के साथ और गुरु के प्रेम में जुड़ गए तो अब ध्यान विधि मायने नहीं रखती। सारे विधि विधान एक तरफ, पूरे ब्रह्मांड के विधि विधान एक तरफ और गुरु एक तरफ। फिर गुरु महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूं, अकेले किताबों के सहारे अपनी बुद्धि के हिसाब से ध्यान विधियां मत करना, नहीं तो पागल हो जाओगे। और पागल 1,00,000 साधक पागल हों, उसमें से 1-2 साधकों की उम्मीद होती है कि वो वापस आके ठीक हो जाए। ये भी समझना, वापस अब इन साधक, ये साधक ने ध्यान करा, ब्रह्मांड दिखने लगा, मगर फिर भी डर और घबराहट है, कहीं मैं दोबारा से पागल ना हो जाऊं। भयभीत है, क्योंकि वो पागलपन के अनुभव को जी चुके हैं, इसलिए वो भयभीत हैं। आप इस बात को अच्छे से समझें। आपका अगर मानसिक संतुलन खराब हुआ तो आपका घर भर परेशान हो जाएगा। अपनी बुद्धि से नहीं करें कुछ भी। और जो भी गुरु आपको इस मोह माया में बांध के रखना चाहता हो, पैसा ले लो, मान सम्मान ले लो, ये करो तो वो हो जाएगा, तुम यहां मोक्ष पाने आए हो। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति। ये कागज के टुकड़े तो तुमने कितने जन्मों जिए होंगे, तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते, और आज फिर तुम भिखारी की तरह भीख मांग रहे हो, पैसा मिल जाए। ध्यान रखना, भिखारी चौराहे पे भीख मांगे या भिखारी ओडी गाड़ी में भीख मांगे, भिखारी तो भिखारी ही रहेगा ना। चाहे सोने की थाली में भीख मांगे, तुम परमात्मा हो इसे तुम जानो, और तुम्हारे जीवन के लिए जितना जरूरी है वो तो परमात्मा तुम्हें दे ही रहा है। और की भूख को समझो, और अकेले साधना पथ पर मत चलो। इसे समझना, अकेले मत चलो, अहंकारी मत बनो। अहंकार के कारण गुरु छोटी छोटी सी परीक्षाएं लेता है और तुम रूठ जाते हो, और अहंकार के कारण कहते हो अच्छा मैं अकेले करके दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बड़ा दुर्लभ है गुरु का मिलना, और उससे भी बड़ा दुर्लभ है कि इतने सारे ढोंगी गुरुओं के बीच में तुम्हें वो मिल जाए जो सच में गुरु है, तुम्हें वो परमात्मा मिल जाए। ये बहुत दुर्लभ है। इस बात को समझना।
मानसिक रूप से कोई पागल हो जाए संसारों के कारण से, उसे ठीक करने के बहुत सारे उपाय हैं, डॉक्टर हैं। आध्यात्मिक रूप से कोई पागल हो जाए, उसको ठीक करने के लिए गुरु को भी मुश्किल पड़ जाती है। इसे ध्यान रखना। और आध्यात्मिक रूप से पागलपन कितने जन्मों चलेगा, इसको नहीं कहा जा सकता। कई साधिकाएं, कई साधक मैंने पागल होते हुए देखे हैं। कोई 1 अरब मंत्र पढ़ रहा है, कोई 1 करोड़ मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ पढ़ के दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। अब वो अपने को शिव ही समझ बैठे, अपने को पार्वती ही समझ बैठे, दुनिया को खत्म कर देंगे, परले ले आएंगे। ब्रह्मांड में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है कहीं, क्या परले ले आओगे? एक साधक झारखंड से थे, उनका भी मानसिक संतुलन हिल गया था, वो फिर खुद ही दूर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जब चाहूं तब ऐसी हजारों पृथ्वियां निर्मित कर दूं, ऐसी हजारों पृथ्वियां निर्मित कर दूं। मुझे लगा ये तो कुछ ज्यादा ही परमात्मा से भी आगे निकल गए साधना करते करते। हजारों पृथ्वी, एकदम संतुलन ही टूट गया पूरा। एक घर निर्मित करने की तो बात ही छोड़ो, हजारों पृथ्वियां निर्मित कर दो। अरे भैया, साइंस इतनी मेहनत कर रही है, वो मंगल ग्रह पे, चांद पे, पता नहीं कहां कहां जाने की सोच रही, तुम उन्हीं लोगों को वहां पहुंचा दो, बाकी का काम वो कर ले। मगर नहीं, पागल हो जाने के बाद ये तो बोध ही नहीं होता कि मैं पागल हूं, दुनिया पागल लगने लगती है। तो आप पूरी तरह से सुरक्षित होकर, सेफ होकर इस यात्रा पे चलें। मैं नहीं कह रहा कि मेरे साथ जुड़ के चलें, जहां भी जाएं, जिसके साथ भी जुड़े अच्छी तरीके से, और जाने कि वो तुम्हें बंधनों से, तुम्हारी इच्छाओं से, तुम्हारे मन से मुक्त करने की बात कर रहा है, या उसमें तुम्हें बांधने की बात कर रहा है, जो तुम्हें तुम्हारे बंधनों को मजबूत करे, जो तुम्हारी लालच को बढ़ा दे, जो तुम्हारे मोह को बढ़ा दे। वो गुरु नहीं हो सकता, वो ढोंगी हो सकता है, वो एक कलाकार हो सकता है, एक नाटकबाज हो सकता है, एक मदारी हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। इसे जरूर समझना। तुम्हें लग्जरी पसंद है और एक आदमी झूठी लग्जरी दिखाकर तुम्हें इंप्रेस कर सकता है, और तुम इंप्रेस हो सकते हो कि तुम्हें परमात्मा पसंद नहीं, लग्जरी पसंद है। नेता को देखा है, जो तुम कहते हो कि हमारी ये जरूरत है, वो कहता हाँ पूरी हो जाएगी, उसी को तुम वोट दे देते हो। ऐसे ही तुम्हारे गुरु हैं। तुम कहते हो मान सम्मान पूरा हो जाएगा, तुम कहते हो धन दौलत पूरी हो जाएगी, तुम कहते हो मैं इतनी जमीन खरीद लूं, मिल जाएगी, तुम कहो मोक्ष, दे देंगे। मोक्ष कभी कोई किसी को नहीं दे सकता, ठीक है? इन बातों को समझना और अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।